हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। परी न्यूज़ शो में राजवीर अपनी परी के लिए लड़ रहा है गुंडों से, क्योंकि वो जेल से भाग गया है और जिसकी वजह से वो नीति के साथ गाड़ी में बैठा, लेकिन नीति ने उसे फिर से धोखा दिया और पुलिस को बताया कि राजीव मेरे साथ है, क्योंकि नीति को ये बुरा लगा कि वो परी को बचाने के लिए जेल से भागा है। तो पुलिस आकर राजवीर को फिर से जेल ले जाती है, लेकिन राजवीर वहाँ से फिर से बचकर निकल जाता है और वो अपनी परी की शादी रुकवाने के लिए आता है घर पर और पृथ्वी से करता है झगड़ा, लेकिन पृथ्वी उसे फिर से मार कर गुंडों के पास भेज देता है, जिसकी वजह से राजवीर को कहीं ज़्यादा चोट लग जाती है और परी को ये एहसास होता है कि कहीं पर भी तो राजवीर है, लेकिन उसे ये पता नहीं कि राजवीर घर पर ही है। जब राजवीर को गुंडे लेके जा रहे थे तब परी ने देख लिया और उसके पीछे आई और दोनों एक दूसरे के गले रखकर परी बहुत ज़्यादा रोने लगी और राजीव हो गया बेहोश और सारे घर वाले आए पीछे और राजवीर को लेके गए अपने कमरे में। और वहाँ पर परी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई क्योंकि राजवीर तो होश में नहीं था और पास में पृथ्वी और नीति खड़े थे। पृथ्वी को नीति परी बोलने लगी कि डॉक्टर को बुलाओ, लेकिन पृथ्वी बोला कि पहले शादी करो, ये एक खूनी है, इसे पुलिस लेके जाएगी, अगर तुम उसे शादी नहीं की तो मैं सबूत नहीं दूंगा। पृथ्वी के बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करने पर परी फिर से मंडप में जाने लगती है। नीति को पृथ्वी बोलता है कि अपने पति का ध्यान रखो और जिसके बाद नीति पर संजू के पास बैठती हैं और उसे लगता है कि अब राजीव मेरा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो परी से इतना प्यार करता है कि मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तो मैं भी उसको परी के साथ नहीं रहने दूंगी, क्योंकि अगर राजवीर मेरा नहीं हुआ तो मैं परी का भी नहीं होने दूंगी। इसकी वजह से नीति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मैंने संजू को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी ये मेरा नहीं हुआ और ये परी से बहुत प्यार करता है, तो अब परी नहीं बचेगी, मैं उसे गोली मार दूंगी। जिसके बाद नीति जाती है बंदूक लेके परी को मारने के लिए और मंडप में जाकर परी को गोली मारने लगती है, लेकिन गोली नहीं मार पाती। तो अब बहुत जल्द आने वाला लीव है और देखने को बहुत मज़ा आएगा कि आगे लीव के बाद कौन रहेंगे और कौन नए एक्टर आएंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताएं।